इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ये अनगार हैं, इनको तुम अनगार समझ रहे हो, ये कुछ भी नहीं इनके अंदर, ये बिल्कुल ढोर हैं, नंगे हैं, ये कुछ नहीं इनके अंदर, कोई सम्यक दर्शन नहीं, मोही हैं ये। उस गृहस्थ को समझा करके देखो तुम अच्छे हो इनसे। आचार्य कुंदकुंद देव ने दर्शन पहाड़ में लिखा है, असंजदम न बंदे, मिथ्या दृष्टि की कभी भी वंदना नहीं करना। जिनके अंदर मिथ्यात्व है वो कभी भी अगर अपनी वंदना भी कराते हैं तो वो लूले मुंह और लंगड़े बनते हैं अगले जन्म में। इनकी वंदना नहीं करना कभी, ये लिखा है आचार्य कुंदकुंद। इसलिए यहीं बैठो, ये पढ़ो, पहले स्वाध्याय करो, ज्ञान लो, तब आगे बढ़ना। सुन रहे हो क्या हो गया? फिल्म अच्छी चल रही थी, एकदम से लड़ाकू कैसी हो गई है? युद्ध कहां से आ गया है फिल्म में शांत रस में फिल्म चल रही थी, ये अचानक से युद्ध कहां से आ गया? सुन रहे हो, युद्ध किसने पैदा किया, कहां से आ गया? अगर कोई रास्ते पर चलने वाला राहगीर कोई बात कह रहा है, बड़ी अच्छी लगती है, जो खुद चल रहे हैं आपको भी बहुमान दे रहे हैं, आप भी चलो, आपके लिए भी हौसला दिया जा रहा है, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, घबराओ नहीं, तुम भी चलो, आओ रास्ते पर आओ। कौन कह रहा है? ये खुद मुनि नहीं है जो लिख रहे हैं, हा? ये खुद मुनि नहीं है क्या? ये गृहस्थ हैं क्या? पहले ये तो डिसाइड कर लो। अरे मैं तुम्हें भूल ही गया था कुछ बताना यार, इसके लिए फिर 1 घंटा लगेगा फिर। ये कौन लिख रहा है? एक मुनि क्या किसी की निंदा कर रहा है क्या? एक मुनि क्या किसी मुनि की निंदा कर सकता है क्या? एक तो रियलिटी बताई जा रही है, सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, संविधान होते हैं, वो सबके लिए होते हैं, ऑल टाइम सबके लिए होते हैं। चौथा काल हो तो भी यही कहा जाएगा, पंचम काल हो तो भी यही कहा जाएगा। मोक्ष मार्ग कब रुका है किसका? धर्म है, चल रहा है। लोग विश्वास के साथ भी चलते हैं, बिना विश्वास के साथ भी चलते हैं, कभी कभी बिना विश्वास के साथ चल देते हैं, बाद में विश्वास बन जाता है, नहीं बन जाता? अरे किसी के कहने पे चल दिए, कुछ विश्वास था ही नहीं और बाद में विश्वास बन गया। बारिशरण मुनि महाराज की कथा नहीं सुनी? अपने एक दोस्त को पकड़ लिया, चल चल चल, कहां चल? मेरे साथ चल, चल दिया। अब चल तो दिया, अब उसे कहानी स्त्री याद आ रही, लेकिन फिर भी देखो छोड़ा नहीं, चल तू भाग जा, मिथ्या दृष्टि है, मोक्ष मार्ग पे स्थित नहीं है, तो उससे तो वो गृहस्थ अच्छा है, चल तू जा, मैं अकेला जाऊंगा। नहीं, एक आत्मा का भी अगर कल्याण होगा तो दुत्कारने से नहीं होगा, घृणा करने से नहीं होगा, उसको सही मार्ग पर लाने के लिए प्रेम पूर्ण व्यवहार करके उसे सही मार्ग ढंग से बताना पड़ेगा, तब उसका कल्याण होगा। ऐसी करुणा जिनमें होती है, वो अगर गाली भी देंगे ना तो हम उनको नमोस्तु करेंगे। समझ आ रहा है? और जिन गृहस्थों में कुछ क्या करना होती है, क्या ज्ञान होता है, यहां पगड़ी बांध ली, गद्दी मिल गई घर की, बैठ गए, 4 सामने बैठा लिए और सुनाने लगे। सुनो, ये लिखा है दर्शन पावड़ में, ये लिखा है समय सार में, ये लिखा है प्रवचन सार में, ये लिखा है रत्नखंड श्राव का 4 में, बस वही निंदा की 4 बातें इकट्ठी कर ली और वो टीका बन गई, वो शास्त्र बन गया। रत्नकरण श्राव का 4 की व्याख्या पंडित सदा सुख लाल जी लिख गया, छप रही है। समझ आ रहा है? क्या करें अब? समझो तो क्या सिद्धांत हैं, क्या कहा जा रहा है, किसी को रोका जा रहा है क्या मार्ग पर जाने से? मार्ग तो चल ही रहा है, कोई लंगड़ा के चल रहा है तो भी चल रहा है। अब देशव्रती है, देशव्रती का मतलब लंगड़ा के चल रहा है, चल भैया तू लंगड़ा के चल रहा है, चल 2-4 कदम तो चलेगा ना, थोड़ा सा संयम ले पा रहा, थोड़ा सा चल पा रहा, चल थोड़ा सा ही चल तो रहा है। वो भी गृहस्थ है, वो भी मोक्ष मार्गस्थ है। ये ऐसी व्याख्याएं किसी को नहीं करना आती, सीधा का सीधा बस निंदा करना। जहां जहां पर मुनियों की निंदा या जहां जहां पर आचार्यों ने, जो धुरंधर आचार्य हुए हैं, जो रास्ते पर चलने वाले मुनियों को समझा रहे हैं,
उन आचार्यों ने जिस तरीके से मुनियों को समझाया वो बातें ला करके रख लेना, इकट्ठी कर लेना, और एक साथ गाथा की गाथाएं लिख करके बस उसकी हिंदी ज्यों की तो लिख देना, हो गई व्याख्या, नाम हमारा डल गया पंडित फलाने चंद जैन। पढ़ते रहेंगे गृहस्थ, जो भी गृहस्थ पढ़ेगा देखेगा बात कितनी सही है, गृहस्थ को तो मोक्ष मार्ग है, और इनको अगर मिथ्यात्व है, इनके अंदर अगर ये सम्यक दर्शन नहीं है, और इनकी अगर हम पूजा करेंगे तो हम लूले हो जाएंगे, लंगड़े हो जाएंगे, और ये भी सब नरक में जाएंगे। जैसे कि हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है किसके अंदर विश्वास है, किसके अंदर नहीं है, हमें दिख रहा है। फिर हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने एक तरह से केवल ये सोच लिया कि इनमें से किसी को भी विश्वास नहीं है, पंचम काल में किसी को विश्वास होता ही नहीं, बस हमको हो गया। गृहस्थ बैठा है वहां पर, समझ आ रहा, उसने रास्ता रोक के बैठ गया, मुझको होता है, वो कह रहा है कि और किसी को नहीं होता, जितने भी अनगारी चल रहे हैं ना किसी को नहीं हो रहा। अब ऐसा कहना ठीक है? आप विचार करो, आप सोचो, अगर आप थोड़ी भी पढ़े लिखे हो, आप सोचो, विचार करो, क्या इस तरीके की ग्रंथों की बातें अच्छी हैं? क्या ये सत्य है? क्या इस तरीके का विद्वान का एटीट्यूड अच्छा है? मैं समझता हूं कहीं से कहीं तक ठीक नहीं। समझ आ रहा है? ये कोई निंदा नहीं है किसी की, आप समझने की कोशिश करो कि ये आपके साथ में बहुत बड़ा छलावा है। ये अच्छे ढंग से मुझे मालूम है कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थ हो, अगर गृहस्थ मोक्ष मार्ग पर होगा उसको आशीर्वाद कौन देगा? कौन देगा बताओ? किससे आशीर्वाद लेने जाओगे? मैं मोक्ष मार्ग पर स्थित हो गया, मुझे क्या आशीर्वाद की जरूरत है, मैं तो मोक्ष मार्ग पर स्थित हूं, मुझे तो सीमंदर भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसा किसका आशीर्वाद मिल रहा है? किसी पाजी का तो आशीर्वाद ले लोगे लेकिन किसी साधु का आशीर्वाद नहीं ले पाओगे। समझ आ रहा है? जो आशीर्वाद देने के योग्य हैं, जो खुद चल रहे हैं और जो खुद दूसरों को चला रहे हैं, उनमें सबके प्रति आपके अंदर एक अविश्वास की लहर आ रही है, ये बहुत घातक है मोक्ष मार्ग के लिए, रास्ते के लिए बहुत घातक है। ये इस तरीके का आंदोलन जो हो रहा है रास्ते पर बैठ करके, रुको रुको मत जाओ, उनके पास मत जाओ, मत देखो उनको, ये आंदोलन नहीं है। क्या है ये? जैसे हम कहीं चौराहे पे बैठ जाते हैं, समझ आ रहा है ना, और चौराहे पे बैठ करके बस चार आदमी और बैठ गए हमारे सामने, और जो भी चार और आ रहे हैं उनको हम रोकते जा रहे हैं, रोकते जा रहे हैं। गृहस्थ तुम ही मोक्ष मार्ग पर हो, कहाँ जा रहे हो? यहीं बैठो, अभी केवल मुंह उस तरफ करो, देखो आचार्य क्या लिख रहे हैं। समझ आ रहा है? जो चल रहे हैं, रास्ता पार कर रहे हैं, जो रास्ते पर दौड़ रहे हैं, जिन्हें अच्छा रास्ते पर दौड़ने का मतलब जिन्हें अच्छे ढंग से चलना आ रहा है, वो सोच रहे हैं देखो ये कहाँ लटके पड़े हैं ये लोग। ये जो दूसरे लोग इस अच्छे रास्ते पर आने से रोक रहे हैं, इन्हें ये भी नहीं पता कि अगर हम रोके हैं तो हमारे अंदर भी वो चीज विश्वास क्या डेफिनेटली आ चुका, इसका डिसीजन किसने कर दिया? हम अपने आप को तो सम्यक दृष्टि मान के बैठ गए, और दूसरे जो भी हैं हम सब उनको एक मिथ्या दृष्टि की नजर से देख रहे हैं। ये कौन सी दृष्टि है? ये कौन सा आपका व्यू है? हा? किस पंडित का व्यू है? कौन सा विद्वान हुआ ऐसा, हा? जिसके ग्रंथ पढ़कर के लोगों में ऐसी धारणा बने, मैं तो उसको कुछ भी नहीं समझूंगा। समझ आ रहा है? उसको तो अदालत तक घसीट देना चाहिए। हाँ, इन ग्रंथों का, इन पंडितों का, मंदिरों से इस तरीके से इनको अलग रखना चाहिए कि ये बिल्कुल छल करने वाले लोग। आप सोचें क्या चल रहा है। मैं बोलता हूं तो आपको लगता है कि ये किसी की निंदा कर रहा है। ये निंदा नहीं कर रहे हैं, मैं मार्ग की सुरक्षा कर रहा हूं। जो मार्ग में रुकावट पैदा कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं। मैं किसी से कुछ कहता हूं, वो मुझे ही सुना देता है, मुनिव्रत धारंत बार ग्रेवे को उपजायो। भारी आदमी है यार। मैं पूछता हूं उससे, तूने कब से क्या पढ़ा, तूने कौन से स्वास्थ्य के स्वाध्याय किए? बस मैंने 6 डाला पढ़ा है, मुझे 6 डाला में पढ़ाया गया है। यार ये 6 डाला है कि तमाशा है? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजाओ। कुछ से कुछ कहो, आदमी को कुछ आ नहीं रहा हो, ABCD कुछ नहीं आ रहा, बस इस बात पर आकर के उसका सारा मार्ग बंद है बस। समझ आ रहा है? तब लगता है कि ये बहुत बड़ा एक तरीके का घोटाला
रास्ते पर बैठ कर के, समझ में आ रहा, किया जा रहा है। मार्ग को रोकने का संस्थाएं बनाई जा रही हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को तैयार किया जा रहा है, पैसे दे दे करके लोगों को बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। जो आगे चल रहे हैं उन्हें डर इस बात का है कि इन बेचारे जो भोले भाले लोग जो पीछे आ रहे थे, आने वाले थे, ये सब इनकी गिरफ्त में पड़ते जा रहे हैं। इनका कल्याण कैसे होएगा? समझ आ रहा है? ये किसी की निंदा नहीं है, ये उन जीवों के प्रति दया है जिनका भला होने से रोका जा रहा है। ये समझ के चलो आप। मैं कभी तेज बोलता हूं तो आप ये मत समझा करो कि महाराज गुस्सा कर रहे हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ, मुझे गुस्सा भी बहुत शांति से करना आता है। हाँ, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे तुम्हें। समझ आ रहा है ना? गुस्सा करते करते ही मुझे हंसना आता है। हाँ, लेकिन गलत को स्वीकार करना नहीं आता। समझ आ रहा है? किसी की बात गलत स्वीकार करना नहीं आता। मुझे इससे मतलब नहीं है कि कौन मेरे कितने सामने मेरे पंडित मुझे मानते हैं नहीं मानते हैं, कौन क्या है, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो रास्ता मेरे सामने बड़ा क्लियर है, मेरा विजन बड़ा क्लियर है, और मुझे उस रास्ते पर किस तरीके से चलना है मुझे बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ पता है। समझ आ रहा है? लेकिन जब उस रास्ते का कोई मजाक उड़ाता है और उस रास्ते पर चलने वालों की एकांत अवधारणा से निंदा की जाती है, तो मुझे लगता है इस निंदा से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा जिनकी आप निंदा कर रहे हो। लेकिन जो लोग अभी नए नए आ रहे थे, नई अपनी डायरेक्शन बदल रहे थे, उनको जो आप रोक रहे हो ये गलत कर रहे हो। समझ आ रहा है? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, क्या हमें कहने में दिक्कत है क्या? कौन सी शाबाशी चाह रहे हो? मैं दूंगा तुमको, कह तो रहा हूं मैं, अपने घर में लेवल लगा करके रखो गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थ। क्या दिक्कत है? जो आचार्यों ने कहा है वो मैं कह रहा हूं, मैं किसी चीज को छुपा रहा हूं क्या? लेकिन आप उनके विजन को तो समझो, किसी के पर्सपेक्टिव को तो समझो कि किस रूप में क्या चीज कहां क्या कही जा रही है। एक मुनि की अगर आपसे तुलना की जा रही है तो आप अपने दिमाग से ये भी तो सोचो कि वो तुलना क्या देख करके की जा रही है। जो उनको नहीं दिख रहा है, जो केवल केवली भगवान को दिख रहा है, उसकी तोक करके तुलना की जा रही है। किसी के अंदर सम्यक दर्शन है नहीं है, आचार्यों को दिख रहा है क्या जो ये लिख रहे हैं? नहीं समझ आ रहा। मैं इनसे ही पूछूंगा आचार्य समंदमत महाराज से कि आपको दिख रहा है कि किसी के अंदर सम्यक दर्शन है कि नहीं है? ये भी कहेंगे नहीं दिख रहा। तो आपने क्यों लिख दिया? बोले ये केवली भगवान का उपदेश है, भगवान महावीर स्वामी का ये उपदेश है, सिद्धांत है ये, इसलिए सिद्धांत को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे और सिद्धांत को हम जैसे लोग ज्यों का त्यों बोलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसके उस बाहरी स्वरूप को कलंकित करेंगे या उसको हम अवमानना के रूप में देखेंगे या उनके प्रति हम गलत धारणा बना लेंगे। बोले हम तो गृहस्थ अच्छे हैं, अनगारों के लिए से तो ग्रही श्रेयान, ग्रही श्रेयस्कर कहा गया है। ऐसा सोच लोगे तो ये आपकी मिथ्या बुद्धि कहलाएगी। आपके अंदर सम्यक दर्शन आ गया हो, ये तो हमें कहीं से कहीं तक नहीं लगता। समझ आ रहा है? समय तो बहुत हो रहा है, लेकिन बात पूरी करनी पड़ेगी, है ना? नहीं तो फिर दिक्कत भी होगी। तो जो भी आपने सुना समझा, अंत में इतना ही कहूँगा, थोड़ा कहना बहुत समझना। जैसे पत्र बहुत बड़ा लिख भी दिया जाता है तब भी कहा जाता है थोड़ा लिखा बहुत समझना। समझ आ रहा है? तो आप लोग समझदारी बढ़ाओ, किसी के प्रति कोई विद्वेष का भाव नहीं, किसी के प्रति कोई निंदा का भाव नहीं। हमारे लिए तो सभी संसार के प्राणी करुणा के ही पात्र हैं। समझ आ रहा है? जो गलत कर रहे हैं उनके प्रति भी हमारी करुणा का ही भाव है कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। समझ आ रहा है? उनके लिए भी हम रोजाना प्रार्थना करते हैं इनको सद्बुद्धि मिले, ये दूसरे का मार्ग न रोकें, मार्ग रोक करके लोगों को भ्रम में न डालें, ये अपना मार्ग रोकने का मिशन न बनाएं। और जिन पंडितों ने ऐसे ग्रंथ लिख दिए हैं जिनको पढ़ पढ़ करके आज दुनिया भटक रही है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा ऐसे पंडितों के ग्रंथों को पढ़ने से आप बचें, चाहे भले ही आप अनपढ़ बने रहें। समझ आ रहा है? थोड़ा कहना बहुत समझना। बोलो महावीर भगवान की। आचार्य समंत भद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ में सम्यक दर्शन का प्रकरण
चल रहा है, जिसमें सम्यक दर्शन की महिमा और सम्यक दृष्टि जीव की महिमा दोनों को बताया जा रहा है। सम्यक दर्शन यह आत्मा का एक गुण है और इस गुण को जो प्राप्त कर लेता है वह गुणी व्यक्ति सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। सम्यक दर्शन आत्मा का एक भाव है। यह भाव जिसमें उत्पन्न हो जाता है वह जीव सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। इस सम्यक दर्शन के भाव को हम गुण के रूप में भी देखते हैं, पर्याय के रूप में भी देखते हैं, और इसी के माध्यम से जो हमारे अंदर उपसम क्षयोपसम आदि भाव बनते हैं उनकी हमें अनुभूति होती है। वह अनुभूति प्रत्यक्ष रूप से, प्रकट रूप से समझ में नहीं आते हुए भी अंतरंग में जो परिणामों की निर्मलता अनुभव में आती है वही उसकी अनुभूति जानने योग्य होती है। उसी भाव में जो जीव रहने लगते हैं उनका कल्याण उनके लिए हमेशा श्रेयस्कर होना यह स्वयं संभव होने लग जाता है। उसी को आचार्य देव आगे कहते हैं कि सम्यक्त्व से बढ़कर के दुनिया में क्या है और मिथ्यात्व से घटिया इस दुनिया में क्या है, इसी बात का जिक्र करने के लिए ये आगे का श्लोक आ रहा है। नहीं सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत्तनुभृताम्। पढ़ पाएंगे? पढ़ो। न सम्यक्त्व समम किंचित श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व तनुभृताम माने, तनु माने होता है शरीर, उसको धारण करने वाले जो भी संसारी प्राणी हैं उन सब के लिए यहाँ कहा जा रहा है। चारों गतियों की जीवों की अपेक्षा से ही यहाँ पर कथन चल रहा है और बताया जा रहा है न सम्यक्त्व समम किंचित। सम्यक्त्व की समानता रखने वाला, सम्यक्त्व की बराबरी करने वाला, किंचित माने कुछ भी, तीन काल में भी नहीं है और तीन जगत में भी नहीं है ना। तीन काल में मतलब न पहले भूत में था, न अभी है और न आगे कुछ इससे बढ़ कर के होगा, है ना। तीनों कालों पर यह एक पकड़ जो आती है वह सम्यक दृष्टि जीव की आ जाती है। तीन जगत में, चाहे अधोलोक में हो, चाहे मध्यलोक में हो, चाहे ऊर्ध्वलोक में हो, तीनों लोकों में इससे बढ़कर के कोई भी श्रेयस्कर कहते हैं, कोई भी श्रेष्ठ चीज़, है ना, जिसे हम बहुत ही पवित्र कह सकते हैं, श्रेयस्कर कह सकते हैं, उपकारी कह सकते हैं, है ना। किसी भी तरीके की लाभ वाली जो वस्तु है उसको भी कह सकते हैं, इससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। और अश्रेयस्कर माने अकल्याणकारी, अहितकारी, है ना, और हानि करने वाली, मिथ्यात्व समम न अन्यत, मिथ्यात्व से बढ़कर के कोई दूसरी चीज़ नहीं है। समझ आ रहा है? अब आप समझ लो कि चाहे हम पिछले अनंत काल में हों या हम इस काल में हैं या आगे भी होंगे,
अगर हमें कभी भी अपनी आत्मा का हित करना होगा तो इस सम्यक्त्व के माध्यम से ही संभव है। अन्य कोई पदार्थ, अन्य कोई भाव, अन्य कोई विचार इसके अलावा संभव नहीं है। चाहे आज कर लो, चाहे अगले जन्म में कर लेना, चाहे उसके और अगले जन्म में कर लेना। जब भी कभी भाव बनेगा, जब भी कभी परिणति अच्छी होने का समय आएगा, जब भी आपकी काल लब्धि आ जाएगी, तो आपको नियम से यही भाव करना होगा, सम्यक्त्व की आराधना ही करनी होगी। सम्यक दृष्टि होने पर ही उस जीव के अंदर सभी प्रकार के कल्याण संभव हैं, मंगल संभव हैं, सभी प्रकार के पुण्य आदियों का बंद होना भी संभव है। पहले जन्म का कर रखा होता तो अभी यहाँ नहीं होते हैं? हाँ, पहले जन्म में अगर कर रखा होता तो हो सकता है कि कर रखा हो फिर छोड़ दिया हो, लेके नहीं आए यहाँ पे, है ना। पिछले जन्म में भी कुछ भाव किया हो, ज्ञान लिया हो, श्रद्धा मान लो बन भी गई हो, तो भी हो सकता है छोड़ दी हो। तो छोड़ दी, तो छोड़ने के बाद तो मिथ्यात्व हो गया। सम्यक दर्शन छूटा तो क्या हो गया? मिथ्यात्व हो गया। तो मिथ्यात्व के साथ फिर जन्म होते रहे, है ना। तो कोई भी इस पंचम काल में जन्म लेता है तो मिथ्यात्व के साथ ही उसका जन्म होता है। तो यहाँ पर तो आप लेकर के कुछ नहीं आए, सम्यक दर्शन लेकर के नहीं आए। हो सकता है, ये संभावना तो पक्की भी हो सकती है, इस संभावना में कोई दिक्कत नहीं कि पिछली जन्म में भी आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया हो। देखो एक अच्छी बात बता रहे हैं, है ना। और फिर बाद में आपने छोड़ दिया हो सकता है जीवन में सम्यक दर्शन रखा हो, मृत्यु के समय पे छोड़ दिया हो, ये भी संभव है। तो जैसे ही छोड़ दोगे, आयु का बंध ना हुआ हो, तो फिर मिथ्यात्व के साथ ही जो आयु का बंध होएगा वो होएगा, मनुष्य आदि आयु का बंध हो सकता है। और फिर जो है मिथ्यात्व के साथ ही यहाँ पर जन्म हो गया, है ना। फिर से ही आपको वो चीज़ें याद आने लग गई, अच्छी लगने लग गई, वही हमने पहले सुनी थी वही हमें फिर अच्छी लगने लग गई, फिर से आपको सम्यक दर्शन हो गया, ये भी संभव है ना। ऐसा होने में कोई बाधा नहीं। लेकिन अगर निरंतर कल्याण होएगा तो वह निरंतर सम्यक दर्शन के बने रहने पर ही होएगा। अब देखो, अगर वो सम्यक दर्शन बना रहेगा तो फिर ऐसे पंचम काल में कोई मनुष्य बनने नहीं आता, समझ आ रहा है ना। हाँ, वो फिर विदेह क्षेत्र का मनुष्य बनता है या चतुर्थ काल में अच्छा श्रेष्ठ मनुष्य बनता है, वो फिर देव भी बन जाएगा। तो देव बन करके उसी काल में जन्म लेगा जहाँ पर उसके लिए मोक्ष का अनुकूल सब समय चल रहा हो। ये सम्यक दृष्टि की विशेषता होती है। तो इसलिए ये सम्यक्त्व से ही कल्याण होने वाला है। अगर यहाँ पर आपने सम्यक दर्शन प्राप्त करके मरण किया है तो आगे आने वाला है श्लोक, आपको देव गति मिलेगी, देव आयु ही मिलेगी। मनुष्य से मनुष्य नहीं बनता सम्यक दृष्टि जीव, समझ आ रहा है ना। हाँ, सम्यक दृष्टि मनुष्य गति में जन्म नहीं लेगा, मनुष्य आयु को नहीं बांधेगा, न तिर्यंशों में जाएगा, केवल देव गति में जाएगा। तो उसका जो कल्याण होता है वो इसीलिए होता है कि जब तक उसके पास में सम्यक दर्शन रहता है वो निरंतर अच्छी अच्छी पर्यायों को उपलब्ध होता है, अच्छे अच्छे उसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलते हैं, और उसी द्रव्य क्षेत्र काल की अनुकूलता से वो अपना पुरुषार्थ जितना पहले किया था उससे भी अधिक करता रहता है। ये जरूरी नहीं कि उसके उस जन्म में भी, अगले जन्म में भी सम्यक दर्शन के साथ बने रहने पर भी इतना पुरुषार्थ हो जाए कि वो उस जन्म में भी केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, ये भी जरूरी नहीं। कई बार मनुष्य बनता है, कई बार देव बनता रहता है और सम्यक दर्शन बना रहता है। 66 सागर काल तक भी निकल जाता है, उसके आगे और 33 सागर का भी काल जोड़ा जा सकता है ना। अब सब स्वर्गों का काल है, 66 सागर कैसे घटेंगे, है ना। कोई बात नहीं, कोई नहीं। जब भी कोई जीव यहाँ से देव बनता है ना, तो पहले वो 22 सागर की आयु वाला देव बन गया, समझ आ रहा है। फिर आएगा
देव बन करके तो मनुष्य बनेगा, मनुष्य में भी पूर्व कोटि की आयु वाला मनुष्य बनेगा, है ना। ये ऐसे तुम लोगों जैसी 50, 60, 70, 100 वर्ष की आयु वाला देव मनुष्य नहीं बनता, ऐसा सम्यक दृष्टि जी, है ना। जहाँ विदेह आदि क्षेत्रों में कितनी आयु होती है? पूर्व कोटि की, एक पूर्व कोटि की आयु होती है, एक पूर्व करोड़ की आयु होती है ना। तो इतनी आयु वाला मनुष्य बनता है। फिर देव बनने के लिए फिर देवायु का बंध कर लेता है, अंत में संयम भी लेता है वो जीव, तभी देवायु का बंध कर पाएगा। तो पहले उसने 22 सागर की आयु का बंध किया, फिर अगली बार मनुष्य बन करके 20 सागर की आयु का बंध किया, ठीक है ना। फिर मनुष्य बना, फिर मनुष्य बन करके फिर 22 सागर की आयु का बंध कर लिया। कितने हो गए हैं? हाँ हाँ, अब उसी में जोड़ लो, 22 की जगह 24 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आयु तो 33 सागर तक की है, तो 66 ऐसे हो जाते हैं, है ना। 22, 20, 24 ऐसे कर लो। तो इस तरह से बीच में वह मनुष्य बनता रहेगा पूर्व कोटि की आयु वाला, और फिर जो है वो 22 सागर, 20 सागर और 24 सागर की आयु वाला 3 बार देव बनेगा, तो 66 सागर की आयु ऐसे पूरी हो जाती है। तो मतलब इतने लंबे काल तक भी वह जीव सम्यक दर्शन के साथ रहता है, तब भी जरूरी नहीं कि वह जीव उसी 3 भवों के बाद मोक्ष हो जाए। आप लोग थोड़ा सा दिमाग खोलो, और वो दिमाग तब खुलेगा जब आप थोड़ा सिद्धांत पढ़ोगे, है ना। यहाँ पर पढ़ने वाले लोगों को तो ऐसा तत्व निर्णय होने लग जाता है कि जैसे कि उनने तत्वार सूत्र पढ़ लिया, कि समय सार पढ़ लिया, कि रत्नखंड श्रावकाचार पढ़ लिया, तो जैसे उन्हें सम्यक दर्शन हो गया और आज ही उनको जैसे केवल ज्ञान होने वाला हो, आज ही उनको आत्मा की अनुभूति होने वाली हो, आज ही उनको मोक्ष होने वाला हो, है ना। जबकि सिद्धांत पढ़ोगे तो पता पड़ेगा कि सम्यक दर्शन के साथ भी बहुत संसार में रहा जाता है। अब समझो आप 66 सागर, इसके बावजूद भी कोई अता पता नहीं है उसका, फिर से वो मनुष्य आयु ले लेगा एक पूर्व कोटि की, और फिर हो सकता है कि उस पूर्व कोटि की आयु के बाद में मिथ्या दृष्टि हो जाए। इतने 66 सागर काल तक भी सम्यक दर्शन पालन करने के बाद मिथ्यात्व को प्राप्त हो सकता है। भाव है, बिगड़ गया। किसी का कोई अता पता थोड़ी ना, समझ आ रहा है। यहां हम निर्णय ले रहे हैं, छोटी छोटी सी बातों पर हम बवंडर खड़े कर देते हैं, छोटी छोटी सी बातों पर हम शास्त्रों में लिख करके लिख रख देते हैं, पंचम काल में मुनि नहीं होते, भावलिंगी नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे होते भी रहते हैं, छूटते भी रहते हैं, कोई पंचम काल में नहीं, हर काल में यही होता है। समझ आ रहा है ना। 2-4 लाइनें शास्त्र की पढ़ने वालों को कुछ ज्ञान कितना सा होता है। बेवजह की बातें करते तभी तो थोड़ा सा फिर हमें तेजी से बोलने में आता है। समझ आ रहा है। अब जो जीव 66 सागर काल तक समझो सम्यक दर्शन का पालन करके निरंतर मनुष्य देव बन रहा हो, फिर बाद में छोड़ रहा है, काय का तुम्हारा भावलिंग रखा रह गया, बताओ। समझ आ रहा है ना। और हर पूर्व कोटि का काल जब मनुष्य का होएगा तो नियम से वो संयमी बनेगा, मुनि बनेगा, भावलिंगी मुनि बनेगा। फिर भी क्या कर लिया, होएगा, फिर छूट गया, फिर मिथ्यात्व के साथ रह लिया। अब एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो अब उसके हाथ की चीज है, वो कभी भी सम्यक दर्शन फिर हो जाएगा, फिर सम्यक दर्शन कर लेगा। छूट गया, मिथ्यात्व के साथ रह लेगा और बहुत सारे काल तक रह लेगा, क्या फर्क पड़ रहा है। इतना निश्चित है कि उसका मोक्ष होएगा। समझ आ रहा है। आप अगर किसी भी जीव को देख करके ऐसा सोचते हो ये भावलिंगी मुनि नहीं है, ये भावलिंगी व्रती नहीं है, ये आपकी अज्ञानता है। आप जानते ही क्या हो भावलिंग क्या होता है, कौन सी भावलिंग की पहचान आपको बताई गई। समझ आ रहा। किसी का भाव गुण स्थानों पर निर्भर करता है। गुण स्थान अंतर अंतर मुहूर्त में बदलता रहता है, जीवन भर भी एक जैसा रह सकता है, किसी भी समय पर अंतर मुहूर्त में बदल करके फिर अंतर मुहूर्त में फिर से वही गुण स्थान हो सकता है। तुम क्या किसी का भाव पहचानोगे। एक जन्म में भी 10 बार गुण स्थान गिर सकता है, 1000 बार गुण स्थान गिर सकता है, संख्यात 1000 बार गुण स्थान गिर सकता है और फिर प्राप्त कर सकता है। क्या देखोगे तुम किसी का भाव ले। जीवन भर गुण स्थान एक जैसा रह सकता है, अंत में गिर सकता है, जीवन भर नहीं हो अंत में बन सकता है, जीवन में 10 हजारों बार गिर सकता है, बदल सकता है, गिर सकता है, बदल सकता है, फिर वही आ सकता है। तुम किसका भावलिंग क्या पहचानोगे।
एक लाइन में लिख दिया, पंचम काल में भावलिंगी मुनि नहीं होते, परिग्रही ही होते हैं, आरंभी ही होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। सब पंडितों की भाषाएं, सामने मिले नहीं, इनकी टोपी उखाड़ देता मैं हाँ, समझ आ रहा है? और थे नहीं जब मुनि महाराज, तभी लिख पाए जब पंडित लोग ऐसी बातें। हाँ, नहीं सबकी टोपी उड़ जाती, फिर भी आज टोपियां लगा लगा के जबरदस्ती पंडित बनाए जा रहे हैं और यही बातें बोलते रहते हैं। आता जाता कुछ नहीं, सिद्धांत। कितना बड़ा संसार है, और इस संसार में ये जो भाव हैं ये कितने बार, आचार्य कहते हैं असंख्यात बार ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो जाता है, छूट जाता है। समझ आ रहा है? संयमा संयम भी असंख्यात बार हो जाता है, छूट जाता है। क्या आपके लिए कोई चीज की एक बात है कि ये हो गया तो ये होगा ही, ये होगा तो ही हम इसको नमस्कार करेंगे, तो ही हम ये वंदना के योग्य है? फालतू की बात है। तुम्हें क्या पता है किसी के बारे में? बस देखने में आएगा तो ऊपर ऊपर की चीजें ही देखने में आएंगी। इतना जरूर है कि व्यक्ति मिथ्यात्व का समर्थन करने वाला ना हो। आप किसी के अंदर मिथ्यात्व कैसे देखेंगे? समझ में आ रहा है? उसके अंदर का मिथ्यात्व आपको क्या दिखाई देगा? बाहर अगर कोई समर्थन दिखाई दे गया तो समझ में आ सकता है देखो ये मिथ्यात्व का समर्थन है। वो भी छोटी छोटी बातों से नहीं, वो आपकी कम अकल की बातें हो सकती हैं जो छोटी छोटी बातों पे भी आप ये समझ सकते हो ये मिथ्यात्व हो गया। कई ऐसे पढ़े लिखे लोग मिलते हैं मेरे सामने जिन्हें देखकर के ही लगता है कि ये इतने अहंकार में जी रहे हैं कि छोटी छोटी बात को मिथ्यात्व में ले आते हैं, छोटी छोटी बातों को। समझ आ रहा है? तो उससे क्या लेना देना है? कभी कभार ऐसा भी होता है, समाज में कोई काम होता है, मुनि महाराज को वहाँ बैठना पड़ जाता है, समाज के लोग निवेदन कर लेते हैं, कुछ हो जाता है, मिथ्या दृष्टि हो गए, आपने मिथ्यात्व का समर्थन कर दिया, आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, अकल मकल कुछ होती नहीं और बकने लग जाते हैं। समझ आ रहा है ना? आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप तो बड़े भोले वाले हो, आप तो कुछ जानते ही नहीं। जो थोड़े से पढ़े लिखे हो जाते हैं, है ना, कोई कोई सफ़ेद ड्रेस वाले भी हो जाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो या घर में बैठे बैठे पंडिताई करने लग जाते हैं, घर में बैठे बैठे पंडित बन जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। ये ऐसा आगम में नहीं लिखा, ये आगम नहीं है, जैसे उन्हें सब आगम पढ़ लिया, जैसे जो कुछ दुनिया में हो रहा है सब आगम से ही हो रहा है। समझ आ रहा है? थोड़ा सा भी कोई नया काम होगा, ये कहाँ आगम में लिखा, ये आगम विरुद्ध है, ये है वो है, 50 बात। इन सब बातों से मिथ्यात्व का कोई लेना देना नहीं होता। मिथ्यात्व का संबंध इस बात से होता है कि आपका संबंध, आपका अनुराग, आपकी श्रद्धा परमार्थभूत जो देव शास्त्र गुरु हैं उनसे विपरीत चल रही है, उनके समर्थन से हट रही है या उनके समर्थन में लगी हुई है। समझ आ रहा है? बाकी सब चीजें, छोटी मोटी सामाजिकता की जो चीजें होती हैं, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता, छोटी छोटी बातों से। लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों को भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाए रखते हैं। व्हाट्सअप का तो ज़माना यही है, हर आदमी पढ़ा लिखा हो ही गया है। समझ आ रहा है ना? तो थोड़ा सा भी कुछ आने लगा, पंडिताई दिखाने लग गए। मुनि महाराज को ये नहीं करना चाहिए, मुनि महाराज को ऐसा, इसका अनुमोदना नहीं करना चाहिए, मुनि महाराज को इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। अब उन्हें कुछ अता पता होता नहीं किस समर्थन से कौन सी धर्म की प्रभावना हो रही है, किस समर्थन को उन्हें किस कारण से करना पड़ रहा है, क्या हो रहा है। हर चीज़ पे मिथ्यात्व को जोड़ना ये भी एक केवल पांडित्य है और कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? तो ऐसा सम्यक दर्शन का जो भाव है वो ऐसे नहीं विचलित हो जाता किसी का, जैसे आप समझ बैठते हो, है ना। सम्यक दर्शन जिसके अंदर आता है वो सम्यक दर्शन के परिणाम, श्रद्धा के परिणाम जब तक बने रहते हैं तब तक उसके अंदर चाहे कुछ भी बाहर होता रहे, वो अगर मन से स्वीकार नहीं कर रहा है तो कुछ भी होता रहे बाहर, वो उसको चाहे बिठा भी दो किसी भी जगह पर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसके लिए मन से वो चीज़ स्वीकृत नहीं है। समझ आ रहा है? और आप इतने कैसे ही काम करते हो जिनका आगम में कोई उल्लेख नहीं है। कभी समय आएगा तो मैं उसकी भी गिनती करा दूंगा और सबको दिखा दूंगा तुम जितना भी मंदिर में करते हो सब मिथ्यात्व का ही काम करते हो। समझ आ रहा है? जिसका कोई आगम में उल्लेख नहीं है। मैं पूछूंगा किसी दिन, अभी टाइम नहीं है, बात की बात करूंगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है, ये सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, ये तुम लोगों के लिए सिर्फ इतना ही ज्ञान में आने की चीज है
कि बाहर से उसका ना हम समर्थन करें और ना उसका हम समर्थन करते हुए लोगों की अनुमोदना करें। समझ आ रहा है? मिथ्या दृष्टि, देवी देवताएं हैं, कुगुरु हैं, कुशास्त्र हैं, इन सब में आपके लिए विश्वास की परिणति नहीं आनी चाहिए। समझ आ रहा है? अब कोई छोटी छोटी सी बातों पे भी आप मान लो, कभी आपको कुछ ज्ञानकारी तो होती नहीं, कुछ ज्ञान तो होता नहीं। मुनि महाराज को हर चीज का ज्ञान रखना होता है, हर चीज की जानकारी रखनी होती है ना। मान लो हम कभी इन शास्त्रों को अलावा भी कोई दूसरे शास्त्रों का अध्ययन करने लगे, सुनना एक मिनट, है ना, हम कोई दूसरे भी तथ्यों को निकालने के लिए, दूसरे भी शास्त्रों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि भाई इनमें क्या है, क्या इसके अंदर सत्यता है, क्या जो है इसके अंदर, है ना, गलत है, उसको भी समझने के लिए मान लो हम कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। समझ आ रहा है? आप आए, आपने देख लिया, चौकी पे रखा हुआ देख लिया, अच्छा महाराज ये पढ़ते हैं, अरे ये तो मिथ्या शास्त्र पढ़ते हैं, मिथ्या शास्त्रों का समर्थन करते हैं। मिथ्या दृष्टि, बस आपकी बुद्धि तो आपकी है ना। समझ आ रहा है? अब उन्हें ये नहीं मालूम कि ये किसके लिए पढ़ रहे हैं। तुम्हारे अंदर जो मिथ्यात्व पड़ा है उसको निकालने के लिए भी उन्हें वो ज्ञान चाहिए जो उनके शास्त्रों में, तभी वो बताएंगे कि उनके शास्त्रों में ऐसा मिथ्या ज्ञान है जिसके कारण से तुम ऐसा कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए पढ़ा जा रहा है। समझ आ रहा है? तो आचार्यों ने लिखा है स्व समय और पर समय विदन्नु, ऐसा लिखा है। स्व समय का मतलब आगम, स्व आगम को भी जानने वाला होना चाहिए और परमत को भी जानने वाला होना चाहिए, पर आगम को भी जानने वाला होना चाहिए। ये बड़े बड़े जो मुनि महाराज होते हैं, आचार्य होते हैं, उनके अंदर स्व और पर सबका ज्ञान होता है। अगर हम पर का ज्ञान नहीं रखेंगे तो हम उसके खंडन मंडन कैसे कर पाएंगे? जब हम पर शास्त्रों की कोई बात जानेंगे नहीं तो हम आपको बता कैसे पाएंगे? समझ आ रहा है? तो ऐसी एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि आपकी छोटी बुद्धियां कई बार कई मुनि महाराजों के लिए इस तरह की अपने आप गलत धारणाएं बना लेती हैं। समझ में आ रहा है? ये तो एक उदाहरण है, और भी बहुत सारी बातें हैं, सब कहने योग्य नहीं होती हैं, है ना। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी छोटी मोटी बात जिसे आप बहुत जल्दी मिथ्यात्व के साथ लपेटने लग जाते हो, ये भी आपका एक अहंकार होता है, या आपकी तुच्छ बुद्धि में जो आपने समझ लिया है बस यही सम्यक दर्शन है, और उससे भी थोड़ा कुछ इधर उधर हुआ या आप मिथ्यात्व हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे भाई क्या हो गया? समझ आ रहा है? इस तरह की बातें करने वाले भी बहुत सारे ज्ञानी पंडित हमको मिलते रहते हैं। आपको क्या मिलेंगे? हमको मिलते रहते हैं, है ना। तो भी उनको झेलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तत्काल उनके लिए भी थोड़ा सा शांति देनी पड़ती है और समझना पड़ता है कि इन्हें अभी समझाएंगे, इन्हें कुछ समझ अभी नहीं आएगा, क्योंकि ये माहौल अभी दूसरा चल रहा है। समझ आ रहा है? भगवान कभी इनको जब थोड़ा सा और मैच्योर करेगा, जब ये खुद मैच्योर होंगे तभी इनको समझ में आएगा किस चीज़ की कितनी मर्यादाएं कहाँ तक फैला करती है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये जानकारी होना जरूरी है कि सम्यक दर्शन कितनी बार बनता है, कितनी बार बिगड़ता है। तुम अपने आप को भी सम्यक दृष्टि कह करके जिस दिन थोड़े से भी तुम्हारे मन में अहंकार आ गया, तुम्हारे अंदर भी आकांक्षाएं आ गईं, तुम्हारे अंदर किसी भी तरह का व्यामोह बढ़ गया, पाप बढ़ गया, सब सम्यक दर्शन तुम्हारा भी छूट जाएगा। समझ आ रहा? तुम अपना ही कोई स्थिर नहीं रखे हो, दूसरे का क्या है। इसलिए जो चल रहा है उसको केवल बाहरी रूप से ही देख करके अनुमान लगाना पड़ता है, उसके भीतर घुस के नहीं देखना पड़ता है किसी को भी। समझ आ रहा है? परिग्रह है, आरंभ है, जो चीज़ें मना की गई हैं, ये बड़ी बड़ी चीज़ें बस ठीक है, ये नहीं है, बस इतना ही हमारे लिए देखना पर्याप्त है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।